हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर F2 का प्रतिचुंबकीय व्यवहार समझाइए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें आणविक कक्षक सिद्धांत की। तो आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है बच्चों कि परमाणुविक कक्षक अतिव्यापित करके बच्चों क्या करते हैं, अपने ऊर्जा का पुनर्वितरण करके आणविक कक्षक बनाते हैं। तो ये क्या कहता है कि परमाणुविक कक्षक क्या करते हैं बच्चों, अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन और अतिव्यापन करके बच्चों ये क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण और बच्चों ऊर्जा का पुनर्वितरण करके ये क्या बनाते हैं, नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों F2 की बात करें यहाँ पर F2, तो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर F2 है तो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, किसका, F2 का, यहाँ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, यहाँ पर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ पर सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2। बच्चों यहाँ पर पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 और बच्चों अंतिम क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा 2pz स्टार। और बच्चों ये क्या होता है, खाली होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये इसका F2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब बच्चों यहाँ पर स्टार क्या बताता है, स्टार क्या है, ABMO को बताता है बच्चों, ABMO यानी बच्चों प्रतिबंधित आणविक कक्षकों को बताता है। जबकि बच्चों हमें यहाँ पर ABMO क्या बता रहा है, या हमें BMO क्या होगा बच्चों, जहाँ पर स्टार नहीं है। तो स्टार नहीं है जिनमें बच्चों को क्या है, BMO यानी बंधित आणविक कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, बंध क्रम की बात करें F2 के, तो बंध क्रम कितना आएगा बच्चों, बंध क्रम क्या होता है, ABMO में इलेक्ट्रॉन या BMO में इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो बच्चों बंध क्रम ही होता है। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 2 4 2 6 और ये 2 8 और 2 10, तो टोटल कितने हो रहे हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन किसमें बच्चों, BMO में, और बचे 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे बच्चों, ABMO में, और बटे 2। तो यहाँ से बंध क्रम कितना निकल के आता है, 1। अब बंध क्रम 1 निकल के आता है तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं F2 के मध्य क्या है, एकल बंध है, एकल बंध। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो लास्ट हमारा यहाँ पर अंतिम कक्षक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 0। तो अतः बच्चों ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। अगर बच्चों यहाँ पर इसके ऊर्जा स्तर से इनका आरेख देखा जाए F2 में कि इसके जो कक्षक होते हैं बच्चों, आणविक कक्षक, उनका क्या आरेख होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों F2 के आणविक कक्षक आरेख। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता लग जाएगा इस आरेख से कि कौन से मतलब किसकी ऊर्जा का क्रम, हमें यहाँ पर ऊर्जा स्तरों का पता लग जाएगा बच्चों, ऊर्जा स्तर के क्रम का आणविक कक्षक के लिए। तो बच्चों क्या है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अब सबसे पहले नीचे क्या आएगा बच्चों,
जैसा कि हमने बात की बच्चों कि आणविक कक्षक मिलकर क्या करते हैं बच्चों, परमाणविक कक्षक मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों F2 में सबसे पहले 1s आणविक कक्षक मिले बच्चों। ये क्या है, परमाणविक कक्षक 1s और 1s, ये 1s और ये 1s। अब बच्चों ये 1s कक्षक मिले किसके, F2 के। और यहाँ पर बच्चों एक क्या बनाया इन्होंने, ये क्या है, ABMO, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, सिग्मा 1s स्टार। और नीचे इस ऊर्जा स्तर पर क्या बनाया बच्चों इन्होंने, BMO, और इसे हम क्या बोलेंगे, वो सिग्मा 1s। और ये बच्चों क्या है, यहाँ पर 1s में एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर भी ये BMO बना, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, BMO, और ये ABMO। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो इनके पैतृक परमाणविक कक्षक थे, उनसे जो आणविक कक्षक बने, यहाँ पर BMO का ऊर्जा स्तर यहाँ पर आणविक जो कक्षक थे, परमाणविक कक्षक, उनसे कम है, और ABMO का यहाँ पर ऊर्जा स्तर अधिक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार आगे अगर हम देखें इनके परमाणविक कक्षकों को, तो ये क्या है बच्चों, 2s, और ये भी क्या है, 2s। और ये आपस में बच्चों क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और अतिव्यापन करके अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके यहाँ पर ABMO बनाएंगे। ये क्या है बच्चों, सिग्मा स्टार 2s, और नीचे बनेगा बच्चों BMO, ये क्या है, सिग्मा 2s, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आगे अगर हम देखें, यहाँ पर इनसे अधिक ऊर्जा स्तर पे कौन से आणविक कक्षक होंगे, P के। अब बच्चों P के 3 कक्षक हम यहाँ पर बना देते हैं, परंतु इनका ऊर्जा स्तर इससे अधिक ही होगा। तो यहाँ पर बच्चों P के 3 कक्षक हैं, परमाणविक कक्षक, और यहाँ पर भी बच्चों 3 परमाणविक कक्षक। तो यहाँ पर परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, जैसा कि हमने बताया, परमाणविक कक्षक यहाँ पर आणविक कक्षक बनाते हैं। तो ये आणविक कक्षक सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बनेंगे, ये सबसे पहले नीचे बनेगा 2pz। ये क्या है बच्चों, 2pz। इसके ऊपर ऊर्जा स्तर पे होगा बच्चों 2px और 2p, या फिर हम बोल सकते हैं सिग्मा 2px, सिग्मा 2py, और ये क्या है बच्चों, सिग्मा 2pz। अब बच्चों इसके प्रतिबंधित यानी कि ABMO भी बनेगा। ABMO में यहाँ पर कौन सा बनेगा बच्चों, ये कौन सा, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py। और बच्चों इसके ऊपर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब बच्चों हमने यहाँ पर देखा स्टार क्या बताता है, ये ABMO बताता है, और BMO क्या बताता है बच्चों, यहाँ पर स्टार नहीं होता। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बच्चों प्रत्येक इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बच्चों, 2px, 2py, 2px, 2py और 2pz। और यहाँ पर भी बच्चों क्या है, 2px, 2py, 2pz। और ये बच्चों आणविक कक्षक बनाएंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होंगे बच्चों, यहाँ पर 2 होंगे किसमें, 2px में, और 2 4 किस में होंगे बच्चों, 2px और 2py में। और इसी प्रकार इसमें प्रतिबंधित में बच्चों कितने होंगे, 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 0। तो बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय। तो बच्चों प्रतिचुंबकीय हम क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर F2 अणु का प्रतिचुंबकीय व्यवहार समझाइए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि आणविक कक्षक का आरेख किस प्रकार से व्यवस्थित होता है और इनके ऊर्जा का क्या क्रम होता है। और बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि F2 प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।